इसी जीवन में मुक्ति को, मोक्ष को, परम आनंद को, निर्वाण को पाने के संबंध में तीन बातें समझ लेना जरूरी है कि मृत्यु के बाद कोई मोक्ष मिल जाएगा, कोई मुक्ति मिल जाएगी। अगर इस जीवन में तुम मुक्ति को, मोक्ष को अनुभव कर लिए, व्यक्ति जैसे जैसे जीता है वैसे वैसे मरता है और मुक्त होना है, तो तुम्हें वो सब काम करने पड़ेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, जीवन मुक्ति का क्या अर्थ होता है? वास्तव में मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सबको इसी जीवन में मुक्ति का बोध उपलब्ध करा दूं। तो इसी जीवन में मुक्ति को, मोक्ष को, परम आनंद को, निर्वाण को पाने के संबंध में तीन बातें समझ लेना जरूरी है। पहली बात, तुम जो जीवन जी रहे हो इस समय, वैसा जीवन ही तुम्हें मृत्यु के बाद भी मिलेगा। ये मत समझना कि मृत्यु के बाद कोई मोक्ष मिल जाएगा, कोई मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की बात जो लोग करते हैं वे सब इस सत्य को मानते हैं कि यह जीवन हमारा अंत नहीं, इस शरीर के अंत होने के बाद भी मैं आत्मा के रूप में शाश्वत बना रहूंगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये जीवन जैसे भी कट जाए, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसा असंभव है। जिन्होंने जाना जीवन को, जिन्होंने जाना स्वयं को, उन सारे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा, जैसा जीवन तुम्हारा आज है, जो जीवन तुम इस समय जी रहे हो, वैसा ही मृत्यु के बाद भी होगा। अगर इस जीवन में तुम दुखी दुखी ही रहे, तो मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा दुखी दुखी ही रहेगी। अगर इस जीवन में तुम आनंदित होने की कला सीख गए, तो तुम्हारा मृत्यु के बाद का जीवन भी आनंद से भरा हुआ होगा। अगर इस जीवन में तुम मुक्ति को, मोक्ष को अनुभव कर लिए, तो वह मुक्ति, वह मोक्ष मृत्यु के बाद भी उपलब्ध रहेगी तुम्हें। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इस जीवन में तुम बंधन में हो, बंधे बंधे हो, दुख में हो, तनाव में हो और मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, गौ माता की पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे। ऐसा नहीं संभव होगा कभी, ये असंभव है। व्यक्ति जैसे जैसे जीता है वैसे वैसे मरता है और वैसे वैसे ही मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जो विचार, जो भाव तुम्हें आज के जीवन में घेरे रहते हैं, वही विचार, वही भाव तुम्हारी आत्मा के चिप के साथ अगले जीवन में भी प्रवेश कर जाते हैं और तुम उन्हीं सारी बीमारियों को लेकर अगले जन्म में पैदा होते हो। इसलिए इस जीवन में तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव और मुक्ति का बोध तुम्हें मिल जाए तो सारी बात बन सकती है। मुक्त होना है तो अभी होना है, इसी जीवन में। मुक्त होना है तो तुम्हें वो सब काम करने पड़ेंगे जो करने चाहिए। और मुक्त होना चाहते हो तो इस चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप अभी अपना समय जिन चीजों में गंवा रहे हो, अपने जीवन का अनमोल समय उन चीजों में गंवाना चाहिए या नहीं। अभी तुम व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के कामों में अपनी पूरी जिंदगी को गंवाते चले जाते हो। मैं कहता हूं ध्यान कर लो, उसको तुम पोस्टपोन कर देते हो, स्थगित कर देते हो। मैं कहता हूं तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो समर्पण कर दो, समर्पण को भी तुम स्थगित कर देते हो। दो ही मार्ग हैं इस जगत में, परम आनंद को, परमात्मा को, मुक्ति को, मोक्ष को, निर्वाण को इसी जीवन में पाने के लिए दो मार्ग पैदा हुए। एक मार्ग है ध्यान का, दोनों मैं तुम्हें देता हूं, चाहे तो ध्यान के माध्यम से चलो, और दूसरा मार्ग है समर्पण का या प्रेम का। तो तुम व्यर्थ की सारी चीजें तो करते रहते हो, और जो सार्थक है दो ही चीज,
उसको कभी साधते नहीं हो। आज निर्णय कर लो, क्योंकि तब तक मैं पुकारता रहूंगा। बहुत दिन हो गया पुकारते पुकारते, तुम सुनते रहे हो, सुनते जा रहे हो, लेकिन अभी तक संकल्प नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि आज हर व्यक्ति यहां से संकल्प लेकर उठे, या तो समर्पण का संकल्प या तो त्याग।